नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जो कि टीचर एक्सप्रेस के द्वारा शुरू किया झारखंड के सभी एग्जामों के लिए। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कुछ दिन पहले कि एग्जाम के हालात कैसे बन रहे हैं, क्या एग्जाम हो सकता है या रिजेक्शन लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती। आप देखिए, जिस दिन ही हमने वीडियो बनाया था उसके दूसरे दिन पेपर 2 के लिए, जिसमें क्या होता है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए होता है जनजातीय भाषाएं यानी ट्राइबल लैंग्वेज और आपकी क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज के लिए क्या किया था, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। ठीक है, और नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया कि 484 बच्चों का क्या होगा, 484 बच्चों की रिजेक्शन लिस्ट आई है। और आप देखिए उसका टाइम पीरियड 14 से 19 सितंबर तक दिया गया। ये तो हो गई जो कि ऑलरेडी हमने बता चुके हैं। एक नई जानकारी हमें मिली है, जेएसएससी से पूछा गया कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम भैया 14-15 अक्टूबर को आपने दिया है और अभी तक बाकी बच्चों की रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी हुई है, तो आप उसको कैसे अपडेट करेंगे। तो आइए इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि अभी जो पुराने चेयरमैन हैं जेएसएससी के, वो क्या रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं और 22 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे और नए चेयरमैन जो आएंगे वो कब आएंगे, 27 तारीख को अपॉइंट हो जाएंगे। तो आप देखिए इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि बहुत सारे बच्चों का बहुत कंफ्यूजन लेके चल रहा है एग्जाम के लिए और हुआ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या कैसे होने वाला है। तो आपको बता दें कि जब पहली बार आई, हमने आपसे कहा था कि रिजेक्शन लिस्ट की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट क्यों आना है। तो रिजेक्शन लिस्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो रिजेक्शन लिस्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्शन लिस्ट जरूरी है। बात हो रही है कि आपका फॉर्म कुछ बच्चों ने 2015-16 में डाला था, ठीक है, यानी ओल्ड स्टूडेंट, और साथ में बहुत सारे नए स्टूडेंट, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसकी वजह से हुआ क्या है, जब न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया तो बहुत सारे पुराने बच्चों ने भी डबल रजिस्ट्रेशन कर लिया, यानी कि पुराने और नए बच्चे मिलके, आप सोचिए एक ही स्टूडेंट का डबल डबल रजिस्ट्रेशन हुआ है। इससे क्या हो रहा है, इससे दिक्कतें हो रही है कि आपका आधार कार्ड का डेटा हो या आपने कोई भी वोटिंग कार्ड का डेटा डाला हो या XYZ आपने जो भी डेटा डाला होगा वो डबल डबल अपडेट होगा। और आपको मालूम है कि जब क्या होगा, उसमें जांच होगी तो डबल डबल अपडेट होने की वजह से परेशानी क्रिएट होगी। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट रहेंगे, यानी कि लॉगिन करके उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया रहेगा, वो तो अपडेट हो जाएंगे। लेकिन जिसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई रहेगी कि मान ली किसी का पासवर्ड भूल गया, किसी का कुछ दिक्कत हो गया रहेगा या कुछ ऐसा हुआ रहेगा कि रजिस्ट्रेशन आगे पीछे हुआ रहेगा, उनकी रिजेक्शन लिस्ट पक्का आएगी। क्योंकि बिना इस रिजेक्शन लिस्ट के जारी किए क्या करेंगे, लाखों बच्चे ऐसे मिलेंगे, आपको लाखों में ऐसे फॉर्म मिलेंगे, आप उसको अपडेट ही नहीं कर सकते, आप उसका, ठीक है, एडमिट कार्ड ही नहीं जारी कर सकते। पहली तो समस्या ये है। तो ये हुआ कि भैया जेएसएससी कब जारी करेगा रिजेक्शन लिस्ट, क्योंकि अभी तो चल रहा है जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज का 14 से लेकर 19 तक का डेट दिया गया है। आपको अपडेट करना है जाके, अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया तो आप भी जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं आपका नंबर तो उसमें नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसमें नहीं, जरूर चेक कर लेना बेटा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो अगली डेट आएगी, यानी कि जो रिजेक्शन लिस्ट की डेट आने वाली है, बोल रहे हैं अगली डेट के लिए कि ये 30 सितंबर तक जारी हो जाएगी। यानी 30 सितंबर तक रिजेक्शन लिस्ट बाकी स्टूडेंट की जो डबल डबल रजिस्ट्रेशन किए हैं या कुछ उनसे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उनका फॉर्म अपूर्ण रह गया है या कुछ ऐसी दिक्कतें होंगी। देखिए कभी कभी माइन्यूट सी परेशानी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये डेटा कब जारी करेंगे, 30 सितंबर तक। और नए चेयरमैन आपके कब आने वाले हैं, 27 तारीख को आने वाले हैं। तो आपको ये देखना है कि जब कोई नया चेयरमैन अपॉइंट होता है तो कुर्सी संभालते ही डायरेक्टली एग्जाम कराने के लिए थोड़ा सा अप्रोच नहीं होता। आप जानते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहां कैसी चीजें चल रही। पहली चीज, 30 सितंबर को अगर रिजेक्शन लिस्ट आएगी तो आप जानते हैं कि लाखों में स्टूडेंट जब ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट वाले, तो एक डेटा आपको कितना भी जल्दी आप कर लो, कितना भी जल्दी आप कर लो, आपका एक रिजेक्शन लिस्ट आपने जारी किया 19 तारीख तक, उनका डेटा प्रोसेस करेंगे, फिर 30 तारीख तक रिजेक्शन लिस्ट करेंगे, उनका डेटा प्रोसेस करेंगे। तो भाई कंप्यूटर पे डेटा प्रोसेस करने वाला भी इंसान ही है, उसको अपडेट करने में चीजें टाइम लगेगा। तो आप देखिए 30 सितंबर तक अगर लिस्ट आ रही है, मान लीजिए 1-2 अक्टूबर भी हो सकता है, तो आप सोचिए सिर्फ आपके पास कितना, 15 दिन का डेट बटेगा। क्योंकि 14 और 15 तारीख को यानी अक्टूबर में इन्होंने एग्जाम डेट लेके रखी है। और आप बताइए कि कौन से हिसाब से एग्जाम करा पाएंगे। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है
कि 14-15 दिन में लाखों स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी कर देना, ये अपने आप में हरकुलियन टास्क है, यानी कि बहुत ही बड़ा, ठीक है, व्यवधान पैदा होने वाला है। इसके लिए जो मैंने पहले कहा था कि डेट टलने वाली है, ये भी एक उसी से रिलेट करके चल रहा है कि डेट टलने की संभावना इससे भी बढ़ जाएगी। प्लस कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर बताइए कि जैसे हमने बोथ सिलेक्ट कर दिया है, ऑप्शन था जब फॉर्म भरते टाइम आपका दो तरह के ऑप्शन मिले होंगे, एक तो बोथ मिला होगा, बोथ के नीचे क्या था आपका रेगुलर, और उसके जस्ट नीचे क्या था आपका बैकलॉग। ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, बोथ ही सिलेक्ट किया हुआ, और वो कंफ्यूज है कि सर क्या रेगुलर या बैकलॉग वाला है, ऐसा कुछ था हमारा ऑप्शन, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जेएसएससी ने फैसला लिया है भैया, झारखंड एसएससी ने फैसला लिया है कि जिन्होंने बोथ सिलेक्ट किया है उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही उम्दा फैसला। इससे क्या होता, फिर से पैनिक मोड क्रिएट होता, फिर से बच्चों को फॉर्म भरना पड़ता या रिजेक्ट हो जाता। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि अगर बोथ भी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। वही बात करें अगर एग्जाम के लिए, तो क्या आपको पहले से मैंने बताया था कि एग्जाम की दिक्कत कैसे पैदा होगी। जब भी कोई नया चेयरमैन कार्यभार संभालेगा तो आपको मालूम है कि पूरी फाइल चेक करना, देखना कहां कौन कौन सी चीजें चल रही है, कौन से सेंटर्स है, कहां पे क्या क्या चीजें हैं। और साथ में आप देख रहे थे कि अभी सेंटर लिस्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, आपके पेपर जहां छपने थे वो ब्लैक लिस्ट था, उसकी प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसा कोई डेटा ही जेएसएससी की तरफ से ना ही कोई समाचार या सूचना दी जा रही थी, ना ही कुछ। तो ये थोड़ी सी हमें जानकारी मिली कि 30 तारीख तक ये बाकी की रिजेक्शन लिस्ट भी जारी कर देंगे। एक ये डेटा मिला है, अगर इसको देखा जाए तो आपको बेसिकली समझ में आ रहा है कि 14-15 को एग्जाम कराना मुश्किल है। इस पे भी जब सवाल किया गया जेएसएससी से, तो जेएसएससी ने सीधा सीधा बोला है कि जैसे कुछ बच्चे बोले कि सर 1 वीक बाकी एग्जाम हो जाएगा, कि 1 वीक में एग्जाम हो जाएगा, या 2 वीक बाद एग्जाम होगा, या 1 मंथ में एग्जाम होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे और हम लोग ने भी उनसे पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि अगर डेट टलेगी, यानी 14-15 अक्टूबर की डेट अगर टलेगी तो अगला एग्जाम कब होगा इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। यानी कि ना मैं ये कह सकता हूं भैया 1 वीक में एग्जाम हो जाएगा, ना 15 दिन में। आपको झूठी सांत्वना बिल्कुल भी मैं नहीं देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि अगला एग्जाम का डेट कब जारी करेंगे। शायद वो मेरा अगर ख्याल मेरे से आप पूछेंगे तो ये जब ऐसा कुछ रिजेक्ट होता है तो बीच में और भी एग्जाम लगे हुए हैं, तो ये जाएगा दिसंबर में, यानी कि झारखंड का जो पीसीएस का पेपर लगेगा वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की संभावना थी। लेकिन फिर भी अगर ये कराएंगे तो कब कराएंगे इसकी अभी तक कोई भी जानकारी इन्होंने नहीं दी है। तो ये अभी भी ये उम्मीद बनी हुई है, ठीक है, कि आपका झारखंड का पेपर जो है वो 14-15 अक्टूबर को बहुत ही मुश्किल है, यानी 100% अगर मैं कहूं तो डेट बढ़ने की संभावना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि सिर्फ इसी वजह से डेट नहीं बढ़ेगी, और भी चीजें हैं कि आप देखिए 15 तारीख को किसका पेपर लगा, जेई का भी पेपर लगा हुआ है, और इस पेपर की वजह से दो तरह के एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, और 2 तरह के एग्जाम क्लैश है। जेई वाले भी डालते हैं भाई, एसएससी का सचिवालय का पेपर है, इतनी अच्छी नौकरी हर बच्चा डालता है कि अच्छी नौकरी मिले उसे, तो ये बच्चे भी वहां से फॉर्म डाले हुए, इनका भी नुकसान हो जाएगा। तो इस सारी चीजों की संभावनाओं को देखते हुए क्या चल रहा है कि आपके डेट बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है, और जब नए चेयरमैन आएंगे तब शायद कोई नई न्यूज आने की भी संभावना है। अब उनके अपॉइंटमेंट के बाद जो फर्स्ट इंटरव्यू होगा, देखिए उसमें वो क्या बताते हैं, जैसे वो अपडेट देंगे वैसे तुरंत हम आपके सामने नए वीडियो लेके उपस्थित हो जाएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके अपने YouTube चैनल जो कि टीचर एक्सप्रेस के द्वारा शुरू किया गया, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है बेटा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हम ऐसे बताते रहें। साथ ही आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, या आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, पढ़ाई 100% करते रहिए, 15 तारीख का टारगेट लेके ही चलते रहिए, बिल्कुल भी सुस्त नहीं होना है। तब तक के लिए